वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे एआई टूल के बारे में लर्न करेंगे जिसको सीख कर आप अर्निंग कर सकते हैं। ये एक एआई फ़ोटो एडिटिंग टूल है जो कि बीफंकी के नेम से। इसके अंदर हम फ़ोटो एडिटिंग को देखेंगे और ग्रिड्स को देखेंगे, कोलाज मेकर को देखेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आइए इस टूल को डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ब्राउज़र में एआई फ़ोटो एडिटर बीफंकी को सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो आपके पास ये लिंक आ रहा है फ़ोटो एडिटर का, जो कि एआई फ़ोटो एडिटर है। इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले इसमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो बीफंकी हमें यहाँ पर 3 तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। एक, हम एडिट कर सकते हैं फ़ोटो को, क्रिएट अ कोलाज कर सकते हैं, क्रिएट अ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्योंकि इसको बेसिकली फ़ोटो एडिटर कह रहे हैं तो हम इसे एडिट अ फ़ोटो के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ़ोटो एडिटर के यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर एडिटिंग के लिए कुछ हमारे पास फीचर्स हैं कि आपने फ़ोटो एडिट करनी है या किस तरह के काम यहाँ परफॉर्म करने हैं। और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इमेज को, और जो इसने अपनी इमेजेस दी हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करने के लिए हम जो इसने अपने दी हुई इमेजेस हम उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सेंटर में नज़र आ रही है। तो इसको हम सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। इमेज मैनेजर का आ रहा है, और यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह हमें टचअप का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम एडिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एडिट खोलेंगे तो आप देख रहे हैं एडिट के अंदर इतने डिफरेंट तरह के हमें जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है बीफंकी, जो हमें एआई फ़ोटो एडिटर है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमें इमेज इन्हांसर मिल रहा है जो कि एआई बेस्ड है। क्रॉप का फीचर है, रिसाइज का है, रोटेट का है। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर हम इमेज को इन्हांस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट से हमने क्लिक करना है। इसमें जो इमेज इन्हांसर की जो अमाउंट है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखते हैं इस टाइम में 100% हुई हुई है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा हम इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको बैक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइज़ वगैरह का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है, शार्पन का ऑप्शन है। तो अगर हम इसको शार्पन करना है तो फिर हम इसको इसकी अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम स्मार्ट ब्रश से करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो आप फीचर जो भी यूज़ कर रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिमूव या रिप्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर है, कटआउट है, ऑब्जेक्ट इरेजर है। इनमें बहुत सारे जो हमारे पास टूल्स दिए हुए, ऑप्शन दिए हैं, वो एआई बेस्ड हैं। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कटआउट को यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे पास इस तरह का एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, जिससे हम इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेंथ अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, हार्डनेस को देख सकते हैं कि क्या हो उसकी, और आप ब्रश का साइज़ देख सकते हैं अपनी इमेज के हिसाब से। जैसे हमारे लिए 35% भी काफ़ी रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। जस्ट आपने से इस तरह से यूज़ करना है, और आप देख रहे हैं कितना क्लीन इसने हमें जो है वो बैकग्राउंड इरेज करके दिखा दिया। ठीक है, इस तरह आप इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को एआई के थ्रू, और बैकग्राउंड रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये आप देख रहे हैं लोडिंग हो रही है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बीजी रिमूवर है जो कि हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ये देखें, ये एआई के थ्रू से रिमूव किया, और आप देख रहे हैं कितना बेहतर तरीके से इसने हमें जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया कि बाल भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और जो सरफेस है बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पर रिमूव हुई हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप खुद से कटआउट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट इरेजर हैं। ठीक है, और स्काई रिप्लेसर वगैरह के टूल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कलर इन्हांसमेंट में ब्यूटीफाई का आ जाता है, वाइब्रेंस का आ जाता है, कलर मिक्सर का आ जाता है। इसमें जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप उसको यूज़ करें। जैसे हमने इस पर क्लिक किया ब्यूटीफाई पे तो उसने इमेज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया। आप इसमें अमाउंट को चूज़ कर सकते हैं कि कितने % हो, कलर डिटेलिंग क्या हो। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन्हीं टूल्स के बाद हमारे पास ये ग्लो का आ जाता है, ब्लर का आ जाता है। जैसे अगर आप इमेज को ब्लर करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो ये हम अमाउंट बताते हैं कि हमने कितनी ब्लर करनी है, उसको मोशन में करना है, नॉर्मल तरीके से ब्लर करना है, किस अमाउंट पे हमने उसको ब्लर करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ब्लर वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट इमेज में ब्लर करना होता है।
उसके अलावा अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक टचअप का ऑप्शन है। इस टचअप के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, स्किन के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से, माउथ और डिफरेंट जो हमारे पास फीचर्स होते हैं किसी भी चीज़ को टचअप करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली सारा फेस से ही रिलेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास परफेक्शन स्किन है, रिंकल्स का है। तो रिंकल्स के हिसाब से मैं आपको एक और इमेज जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए वो इमेज आ चुकी है जिस फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, तो हम इसको यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये मैं साथ साथ गाइड भी कर रहा होता है कि अगर आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही किसी भी टूल के हवाले से, तो ये आपको यहाँ पे गाइड कर रहा होगा साइड पे। तो स्ट्रेंथ और ब्रश साइज़ आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे यहाँ पे जो आपको चाहिए। जैसे हमें थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा भी लें तो ये भी हमारे लिए सूटेबल रहेगा, तो हम इसको 25 पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं कि ज़्यादा हो, कम हो, और ब्रश हार्डनेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फेस पर जितने रिंकल्स हैं वो सारे जो है रिमूव हो जाएंगे। आपने इसको स्मूथली उस स्किन पर अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ब्रश को अप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ पर रिंकल्स जितने भी थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जा रहे हैं। तो आपने पहले भी इमेज देखी जब हमने डाली है कि इस फेस पर कितने ज़्यादा रिंकल्स थे, और अब आप देखें टूल के थ्रू यहाँ पर बिल्कुल ये स्किन जो है वो स्मूथ हो गई है। तो आप इस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखें हमें टचअप के अंदर ही डिफरेंट जो है वो चीज़ें आ रही होती है, तो हम इमेज को चेंज करेंगे क्योंकि हम डिफरेंट तरह के वो अप्लाई करना चाह रहे थे। तो हम इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद हम इसी इमेज को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखें स्किन में हमारे पास जैसे ये ब्लश का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रश साइज़ चूज़ करके यहाँ पे ब्लश कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से इसको चूज़ करना है और इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ब्राउज़र का है और ब्लैमिश फिक्स का है, इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मस्कारा का है, आई कलर का है। तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर चेंजिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। देखें आपको यहाँ पे ये शो भी कर रहा है कि आपने किस तरह से इस टूल को यूज़ करना है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद हमारा ब्रश साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, हम उसको छोटा कर लेते हैं। और ये देखें हम यहाँ पे जो है अपना आई कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो हम भी सिलेक्टेड कलर चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमारे आई कलर को यहाँ पर चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमारा जो आई कलर है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद आई कलर के अलावा आप देखें यहाँ पे मस्कारा, आईब्रो पेंसिल और जो भी आप डिफरेंट देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं, आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें माउथ में टीथ वाइटन का है, लिपस्टिक का है, और यहाँ पे हेयर कलर का है। अब आप देखें हेयर कलर पे आप क्लिक करें तो जैसे देखें एक स्पेसिफिक कलर हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और अपना ब्रश साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना जो है वो हेयर कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक हेयर थे, अब इन पर जो हमने कलर पैलेट से हमने जो कलर चूज़ किया है लाइट फिरोज़ी, तो वो देखें आप कि सारा जो है ये फिरोज़ी होता जा रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हेयर कलर के बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन ख़त्म होता है, तो हम इसके बाद ओपन करते हैं इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स के सेक्शन में आप देख रहे हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से जो भी इफ़ेक्ट चूज़ करना है आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे वार्मर टोन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये भी हमें भी ऑप्शंस देता है कि वार्मर टोन 1 है, 2 है, तो जो आपको अपनी इमेज के हिसाब से चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और वार्मर टोन्स के अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास, लेंस फ्लेयर हैं, चारकोल के हैं, तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर्ट से, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसमें से आपने देखना है, इसमें डिफरेंट आर्ट के हिसाब से हमें दिखाया गया है कि डिजिटल आर्ट में आपने अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है, पेन आर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ से उस हिसाब से अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं डिजिटल आर्ट में, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, ऑयल पेंटिंग आ रहा है। जैसे अगर हम ऑयल पेंटिंग को चूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो इमेज है वो किस तरह से ऑयल पेंटिंग के अंदर अभी कन्वर्ट हो जाएगी।
ये देखें, आपने देखा जो हमने इमेज चूज़ की थी और उसके ऊपर जो हमने आर्ट लगाया था, डिजिटल आर्ट में से हमने सिलेक्ट किया था ऑयल पेंट का, तो उसने हमारी इमेज को उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारी इमेज जो शो हो रही है तो ये ऑयल पेंट से आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है। आप ग्राफिक्स नॉवल जैसे अगर आपने ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट जो शेड है और आपके लिए सूटेबल है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल आर्ट के बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है फ्रेम्स का, कि अगर आप इमेज को अपने फ्रेम्स देना चाह रहे हैं तो आप फिट टू स्केल कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे अगर हम ये डेकोरेटिव वाला खोलें तो आप देखिए हमारे पास डेकोरेटिव के भी कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे हमारे ऑप्शंस को जो है जो हम चूज़ करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देगा। इसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है। ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने ग्राफिक्स भी डाल सकते हो और बेसिक शेप्स भी हमें अवेलेबल हैं, या अगर हम शेप सर्च करना चाहें। अब देखें, अगर हमें बेसिक शेप में से लाइक ये वाली एक इमेज चाहिए थी, तो ये हमने एक शेप उठाई है और शेप हमने जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस शेप को एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे हम इसे स्ट्रोक फिल कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो कर सकते हैं, और अगर हम टेक्स्ट को यूज़ करें तो आप देखें डिफरेंट टाइप्स के हमें टेक्स्ट शो हो रहे हैं। आप भी यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट हमें अवेलेबल हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये थैंक यू का टेक्स्ट उठा लेते हैं यहाँ से, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको इस सर्कल के ऊपर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट आपके पास हेडिंग्स हैं, बर्थडे के लिए हैं, हॉलीडे सेल्स के लिए हैं, तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ ओवरले का ऑप्शन है। यहाँ पर आप डिफरेंट फीचर्स को देख सकते हैं, या डिफरेंट ऑप्शंस को जो हमें शो हो रहे हैं ओवरलेस के अंदर। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपना वीडियो भी दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो हमें सर्कुलर का ऑप्शन है, ब्रशेस का ऑप्शन है, फ्लोरल का ऑप्शन है। तो जो हमें इस टाइम सूटेबल लग रहा है अपनी चीज़ के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर को खोल रही हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपको नंबर जिस भी नंबर में चाहिए, 5 में, 6 में, और उसकी क्या इंटेंसिटी आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से टिक कर देंगे, और नहीं करना तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरे 4 में इस तरह से शो हो रहा है, 5 में इस तरह से शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह उनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम दोबारा ओवरलेस पे आएँ तो आप देखें यहाँ पे फ्लोरल का ऑप्शन है, हार्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम हार्ट्स को खोलें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट शेप में ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्लोरल को देखें हम, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो जो आपके लिहाज से सूटेबल है आप उसको यूज़ करें, और उनको डिफरेंट जगह पे आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें डिफरेंट तरह की इमेजेस चाहिए होती हैं। टेक्स्ट का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर में हमारे पास ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से आप देखिए फीचर्ड है, उसके अलावा हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फैब्रिक का है और पेंट का है। अगर हम फैब्रिक का ऑप्शन चूज़ करें तो उसमें हमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट फैब्रिक शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपने करना ये है कि जो भी आपके हिसाब से ज़्यादा आपके काम का है, आपने उसको चूज़ कर लेना है, और उसी तरह वो आपकी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मेटल का खोलें तो देखें हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये हमें यहाँ पे हमारी इमेज का प्रीव्यू भी साथ में दिखा रहा होता है कि जब हम ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो हमारी इमेज किस तरह की शो हो रही होगी हमें। तो यहाँ पे आप देखें, आप इनको चूज़ करके इस इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो एडिटर में हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन है कई जगह पे। तो वो अपग्रेड का ऑप्शन इसलिए क्योंकि कुछ एआई टूल्स जो है इसके अंदर जो कि इमेज के हवाले से इस्तेमाल हुए हैं वो पेड है, लेकिन इसने हमें इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ दी हुई हैं जो कि अनपेड हैं, और जिनको हम यूज़ करते हुए वी में डिफरेंट अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपने देखा ही है इसमें डिफरेंट तरह के बहुत सारे वेज़ हैं कि जिसके थ्रू हम इमेज को एडिट कर रहे हैं, टचअप कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ही टचअप से जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा आपने ये जो आर्ट वाला सेक्शन देखा, इसमें भी आपने देखा मतलब डिफरेंट आर्ट के हिसाब से है। तो जैसे स्केच आप देखें जिस हमें चाहिए होता है, तो ये हमें बाकायदा वो सब चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके दे रहा है।
तो आपने जो भी आपको चाहिए हो यहाँ पे आर्ट के हिसाब से आपने उसको चूज़ कर लेना है, उसी लिहाज से आपको जो है अपनी इमेज कन्वर्ट करके दे देगा। और नेक्स्ट हमने इसमें देखा था स्टार्टिंग में इसमें 3 ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे थे, एक एडिट इमेज का था, एक कोलाज का था। तो नेक्स्ट जो हमारा पेज है हम उसको पार्ट 2 में देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बीफंकी एआई फ़ोटो एडिटर से लर्न किया, तो हमने जो लर्न किया हम उससे किस तरह कमा सकते हैं। तो कमाने के लिए हमें यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले फाइवर पर और यहाँ पर सर्च करेंगे एआई फ़ोटो एडिटर की, मतलब जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने किस तरह से यहाँ पर सर्विसेज दी हुई है अपनी गिग्स बनाकर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर अपनी गिग बना लेनी है। और जैसे लोगों ने यहाँ पर अर्न किया हुआ, मतलब मंथली, या आप ये कह लें कि एक ऑर्डर पर जैसे वो $30 से $40 ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना रेट कम रख करके अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपवर्क पर जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट पता चल रहा है कि एआई फ़ोटो एडिटर के ये वाले लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्विस दी हुई हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा अर्न किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी भी सर्विस को ऐड कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और यहाँ पर कमाना शुरू करें। ठीक है, इसी तरह आप फ्रीलांसर पर जाकर भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जाकर आपने जो टूल लर्न किया आपने उससे रिलेटेड जाकर यहाँ पर प्रोफाइल बना लेनी। ठीक है, और आप लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।